परसों नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। इसके साथ ही जो बची हुई 5 सीटें हैं उनका भी फैसला शाम तक होगा। कल सुबह आपको प्रेस नोट में मिल जाएगा। अब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। मैं सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भले ही वो कारपोरेशन के चेयरमैन के, मेयर के उम्मीदवार हों या फिर हर वार्ड से, वो चाहे इंडिपेंडेंट हों, किसी पार्टी से संबंधित हों, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। चुनाव है, कोई लड़ाई का मैदान नहीं है। तो चुनाव में हम अपने राजनीतिक दृष्टिकोण को रखेंगे, अपने असूल की लड़ाई लड़ेंगे। अंबाला शहर के निवासियों के हकों की लड़ाई लड़ेंगे। एक अच्छा, स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने के लिए जो प्रयास जरूरी हैं उनका प्रयास करेंगे। और सबसे ज्यादा तवज्जो इस बात पे दी जाएगी कि शहर में जो बच्चे हैं उनको नौकरी। मतवातर मैं इस बात के ऊपर प्रयासरत रहा हूं। बहुत सी मुश्किलें भी सामने आई, बहुत से बच्चों को नौकरियां मिली और बहुत से बच्चे वंचित रह गए। लेकिन एक आप सब जानते हैं कि IMT इंडस्ट्रियल मॉडर्न टाउनशिप के लिए हमारी जो लड़ाई थी वो निरंतर चलती रही। कुछ लोगों ने विरोध भी किया, कुछ लोगों ने विरोध करने के बावजूद बाद में अफसोस जाहिर किया कि हमसे गलती हुई। लेकिन सब जानते हैं कि ये बहुत ही जरूरी है। अफसोस की बात है कि मौजूदा रूलिंग पार्टी के विधायक हैं और पिछले 6 वर्ष से विधायक हैं, उनकी सरकार है। बावजूद इसके कि ये अनाउंसमेंट की गई थी कि IMT बनाई जाए। आपको सबको मालूम है, पत्रकार यहाँ बैठे हैं, कि पब्लिक मीटिंग में अनाउंस किया गया था। मुख्यमंत्री जी ने पब्लिक मीटिंग में कहा था कि IMT यहाँ के लोगों की मांग है, हम बनाएंगे। इस बात को 1 साल से ऊपर हो गया, IMT नहीं बनी। हमारा संघर्ष IMT के लिए फिर से शुरू हो। हम जो उम्मीद करते थे कि हमारा संघर्ष जो है उसमें हमें कामयाबी मिली है, IMT बनेगी, तो उम्मीद हमें अब नहीं है। हमें संघर्ष करना पड़ेगा और मैं अपने साथियों को, अंबाला के निवासियों को साथ लेकर वो संघर्ष करूंगा। जब तक IMT नहीं लगती हमें नौकरियां नहीं मिलती। तीसरा मुद्दा है कि कारपोरेशन में जो कुछ हो रहा है, चुनाव नहीं हुए, कारपोरेशन को भंग कर दिया गया। इस दौरान में जो कुछ भी कारपोरेशन में हुआ है उसकी जांच पड़ताल करवाई जाए। जब से कारपोरेशन भंग हुई है, बहुत सी शिकायतें लोग करते हैं, बहुत से लोग असंतुष्ट हैं। पूरे शहर में इस बात का चर्चा है कि कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। सैकड़ों करोड़ रुपए कारपोरेशन में हर साल आते हैं, हजारों करोड़ 5 साल में आएंगे। एक एक पाई का हिसाब
जनता को मिले, एक एक पाई के प्रति जनता का विश्वास हो, ऐसी कारपोरेशन बनाने का निश्चय करके हम मैदान में उतरेंगे। ये जनता का पैसा है, हजारों करोड़ रुपया जनता का पैसा अगर कारपोरेशन में आएगा तो उसका फायदा 3 रूप में इस शहर के लोगों को होना चाहिए। कम से कम 2000 नौकरियां अगले 5 वर्ष में कारपोरेशन के जरिए बनाई जा सकती हैं, दी जा सकती हैं और दी जाएंगी। बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिल सकता है। जहां तक सफाई का प्रबंध का सवाल है, पूरे शहर में जितने भी आज तक पार्क बने हैं 2014 तक बनते भी गए और रख रखाव भी अच्छा रहा। उसके आगे के 6 वर्षों में ना तो पार्क बने ना उनका रख रखाव। बहुत सारी 2-4 जगह पे मैंने दीवारें बनी देखी, बड़ी ड्राइंग सी बना के दीवारें, कहीं ऊंची नीची, मेहराब जिसको बोलते हैं मेहराब बनाए हैं। उत्सुकता होती है, कई बार लोग बाहर से आते हैं, देखना चाहते हैं इसके पीछे क्या है। इतनी सुंदर दीवार बनी है, पीछे क्या है? पीछे सब कुछ खाली एक दीवार है। और उसी तरह की दीवार जो है आज पब्लिक और उनके बीच में खड़ी हो चुकी है। वो कैसे ही मेहराब वाली दीवार हो, लेकिन है दीवार। उनको समझ आए या ना आए, 30 तारीख को चुनाव का नतीजा निकलेगा। सारी बात शीशे की तरह साफ होकर बाहर आई। मैं समझता हूं कि जो पैसा जिस अच्छे काम के लिए लगना चाहिए, बच्चों की नौकरियों के लिए, बच्चे की एजुकेशन के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों को बाहर जाने के लिए, किसी गरीब परिवार के काम आता हो, किसी अच्छी सड़क बनाने के लिए, अच्छा पानी का निकास करने के लिए जो पैसा खर्च होना चाहिए, उस पैसे को ऐसी जगह पे लगा दिया गया कि जहां से गिनती मिनती करके पता न लग सके कि कितना लगा है। छुप गया, दीवारों में छुप गया, चौकों में छुप गया, बहुत बड़े बड़े गेट बनाने हैं उसमें छुप गया। पता ही नहीं कितना लगा, कहां लगा, क्यों लगा, क्या फायदा है, कोई मायने क्या है, कुछ नहीं पता। इस तरह से पैसे की बर्बादी जो पब्लिक का पैसा है, मुझे इस पे आक्षेप है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और नई कारपोरेशन बनने के बाद ऐसा नहीं होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि मेरा विश्वास लोगों के बीच, मुझे पता है कि लोग क्या चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा, इस पे रोक लगेगी। तो 2000 नौकरियां अगले 5 वर्ष में कारपोरेशन के जरिए लगेगी, इसका मैं वादा करता हूं। हमारे हजारों किसान भाई बॉर्डरों पे बैठे, बहुत सर्दी है, मैंने भी एक स्वेटर पहन, ऊपर से जैकेट पहन रखी, फिर भी बाहर बैठ के ठंड लग रही है। आप सोचिए कि रात के वक्त जब टेम्परेचर 6, 5, 4, 3 तक गिरती है और बाहर मैदान में कैसे सोया जाता, कैसे रहा जाता। मेरी पूरी सहानुभूति और समर्थन उनके साथ। इस समस्या का हल निकलना चाहिए, हल उस हिसाब से निकलना चाहिए जिस हिसाब से उनको अच्छा लगता है। अगर किसानों की बात है, किसानों का मुद्दा है, तो किसानों की राय के साथ उसका हल निकालना चाहिए। अल्टीमेटली किसान ने करना है। किसान हमारे देश के कर्णधार हैं। हमारी पूरी, जब 1975 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, उससे पहले हमारे देश की क्या स्थिति थी और आज हमारी क्या स्थिति है, मैं समझता हूं। तो मेरी पार्टी का
पूरा समर्थन किसानों के साथ है। मैं बस और आपसे चर्चा बाद में करेंगे, समस्याएं क्या हैं, कैसे सुलझाएंगे, ये भी बताएंगे। लेकिन आप लोग भी इसी शहर के बाशिंदे भी हो, नुमाइंदे भी, ये पार्ट ऑफ द सिटी। शहर में अच्छा वातावरण बने, एक दूसरे के प्रति स्नेह हो और बड़े ही in a very cordial manner and a sporting manner, we should enter into the politics of elections, try to win the confidence of the people of the city, and by winning the confidence of the people of the city, we should try to win the elections, not by other or any other means. Thank you very much. बाकी उम्मीदवारों की आपको शाम तक मैं लिस्ट भेज दूंगा या कल सुबह। धन्यवाद, सपोर्ट कीजिए, हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ चलेंगे। जय। अच्छा हाँ, ये मैडम अमरजीत कौर जी हमारे कांग्रेस महिला विंग के अध्यक्ष थे, एक्स प्रेसिडेंट कांग्रेस महिला विंग, वो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं हमारी पार्टी को। हम उनका स्वागत करते हैं और आगे हम उनका धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? सुरेंद्र का भी नाम नहीं। चल कोई बात नहीं, मैं तो कह ली मुझे भी छोड़ के मैं तो नाल ही। हाँ हाँ, ये सुरेंद्र कौर बहन कुछ कहना चाहेंगी, हमारे साथ हैं, पहले भी साथ थे। अब थोड़ा कभी कभी होता है कि इस घर से दूसरे घर तक चक्कर मारने चला जाता है इंसान, तो कोई बात नहीं, आज भी हमारे साथ है, फिर हमारे साथ आए हैं। बहन बात करेंगे, बोलेंगे कुछ? आप बोल। हमारे मान व सम्मान के योग्य है पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा जी व हमारी बड़ी सीनियर नेत्री बहन शक्ति रानी शर्मा जी, हरियाणा जन चेतना पार्टी से आए हुए सभी कार्यकर्ता पदाधिकारीगण, प्रेस के बंधुओं, आज मैं अपना विश्वास हरियाणा जन चेतना पार्टी में व्यक्त करती हूं और कांग्रेस को अलविदा कहकर अपनी पूरी आस्था हरियाणा जन चेतना पार्टी में रखती हूं और हरियाणा जन चेतना पार्टी को मजबूत करने में मैं किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ूंगी और तन मन से मैं अपनी पूरी निष्ठा से पार्टी को मजबूत करने में पूरा कार्य करूंगी और जहां पर भी हमें सीनियर लीडर्स की तरफ से हमारी ड्यूटी लगाई जाएगी, हम अपना कार्य पूरी निष्ठा से व पूरी मेहनत से, लगन से करेंगे, जिस प्रकार आगे हम करते रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद। मैं हमारे प्रत्याशी रानी शर्मा से गुजारिश करूंगा कि कुछ शब्द बोले। नमस्कार, मुझे जन चेतना पार्टी के अध्यक्ष जी ने आदेश दिया है कि मैं अपने शहर से मेयर के पद के लिए चुनाव लड़ूं। मेरी ये बहुत खुशकिस्मती है। अम्बाला मेरा अपना ही शहर है और सारे अम्बाला वासी मेरे अपने हैं, क्योंकि जितना प्यार मुझे इस शहर से मिला है वो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। हमने पहले भी अम्बाला में बहुत विकास कराया था और अभी इसी विश्वास के साथ उतरे हैं कि चौतरफा विकास करेंगे। इस शहर को नंबर 1 सिटी बनाएंगे हम हरियाणा में। ये हमारा
बहन शक्ति रानी शर्मा आगे बढ़ो, हम हमारे साथ हैं। तो अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, शक्ति रानी शर्मा अंबाला से मेयर पद की उम्मीदवार। जनचेतना पार्टी की ओर से हरियाणा जनचेतना पार्टी ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। कल शाम तक बाकी वार्ड के उम्मीदवार भी घोषित होंगे। तो अंबाला के निवासियों के हक की लड़ाई लड़ेंगे, ये विनोद शर्मा ने कहा है, और स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ रोजगार के अवसर युवाओं को मिलेंगे, ये भी कहा है विनोद शर्मा ने। शक्ति रानी शर्मा अंबाला से मेयर पद की उम्मीदवार घोषित कर दी गई है हरियाणा जनचेतना पार्टी की ओर से। बाकी के जो बचे उम्मीदवार हैं वो भी कल शाम तक उनका नाम भी घोषित हो जाएगा। तो हरियाणा जनचेतना पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने ये कहा कि जनता अगर साथ देगी तो विकास भरपूर होगा, रोजगार युवाओं को मिलेगा, साफ सफाई का आलम होगा और अंबाला को हरियाणा नंबर 1 शहर बनाएंगे, ये कहा है शक्ति रानी शर्मा ने। ये एक महत्वपूर्ण वादा किया है जनता के साथ, लेकिन जनता को विश्वास जताना होगा, तब जाकर के आगे जाकर के ये देखना होगा कि क्या वाकई ही अंबाला नंबर 1 शहर बनता है या फिर नहीं। इसी के साथ किसानों पर भी बोलते हुए विनोद शर्मा ने कहा कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ हमारी सहानुभूति है, क्योंकि किसान हमारे देश के कर्णधार हैं। हमारी पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ है और किसानों के साथ बातचीत करके कोई हल निकालना चाहिए, ये कहा है पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने। तो किसान आंदोलन पर भी पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा बोले हैं। उन्होंने कहा कि सर्दी में किसान हड़ताल पर हैं और ऐसे में हम किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ हमारी सहानुभूति है, क्योंकि किसान हमारे देश के कर्णधार हैं और इसी के साथ सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए और बातचीत करके इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा जनचेतना पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने किसान आंदोलन पर भी अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा जनचेतना पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ है और किसान क्योंकि देश के कर्णधार हैं, जिस तरह से वो ठंड में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उस बीच सरकार को इस समस्या का हल निकालना चाहिए। इसी के साथ शक्ति रानी शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि अंबाला को हरियाणा का नंबर 1 शहर बनाएंगे। हम आपको बताएं, नगर निगम चुनाव होने हैं और इस बीच सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं सभी पार्टियों की ओर से और अभी जो उम्मीदवार बचे हैं हरियाणा जनचेतना पार्टी के, वो कल शाम तक घोषित हो जाएंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शक्ति रानी शर्मा अंबाला की मेयर पद की उम्मीदवार हैं और अभी से ही हरियाणा जनचेतना पार्टी को लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ।